नमस्कार दोस्तों, फाइनली रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी आ रही है। काफी अच्छी वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या होने वाला है, इसमें आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और बताना चाहूंगा कि आरआरबी लोको पायलट की वैकेंसी मैंने जो है क्रैक की हुई है, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं करी। आज के वीडियो में हम चलिए डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 19 मार्च की ये नोटिफिकेशन आई है 2025 की, और सभी जनरल मैनेजर को जो ऑल जोनल रेलवेज हैं उनको ये लेटर भेजा गया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वैकेंसी जो आएगी उसमें ये सारी की क्या पोस्ट रहने वाले हैं, कौन से जोन में कितने पोस्ट रहने वाले हैं, इससे संबंधित सूचना दी गई है। सबसे पहले देख पा रहे हैं सेंट्रल रेलवे, जिसमें 376 वैकेंसी आने वाली है। इसी प्रकार से ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसमें 700 वैकेंसी। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे है जिसमें 1461 वैकेंसी। इसके बाद है ईस्टर्न रेलवे जिसमें 768। ये सीटें बढ़ घट सकती हैं, ठीक है, क्योंकि होता यह है कि कई बार एक रेलवे से दूसरे रेलवे जोन में, ठीक है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई होता है, तो कई बार सीटें वैकेंट हो जाती हैं, इसलिए इस प्रकार की कई बार सीटें बढ़ घट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 508 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इस प्रकार से ये सारी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, और टोटल जो वैकेंसी है वो है 9970 वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पे आगे बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो शत्रुघ्न जी हैं, ठीक है, रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके सिग्नेचर 19 मार्च की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन वगैरह, सिलेबस वगैरह क्या रहती है। चलिए सिलेबस, एज और क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे बात करें तो इसमें देखिए एग्जाम जो होती है वो 3 फेज में होती है। एक होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2 और साइको टेस्ट होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो CBT 1 मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। 75 टोटल प्रश्न रहेंगे CBT 1 में, ठीक है। एक प्रश्न के आपको 1 जो है मार्क्स मिलेंगे, और एक आप यदि गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो नेगेटिव जो है वो 1/3 है। उसी प्रकार से आपका CBT 1 के बाद CBT 2 होगा। मैं सिलेबस पे बात करूंगा अभी। CBT 2 में 175 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद साइको टेस्ट होगा, फिर मेडिकल वगैरह होती है। तो साइको टेस्ट होता है ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बोला कि ऑलरेडी मैंने ALP निकाला हुआ है, तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं साइको टेस्ट में अलग से मैं एक वीडियो बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो साइको टेस्ट में बेसिकली आपके दिमाग का टेस्ट होता है कि आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि CBT 1 होगा, ठीक है। तो CBT 1 में क्या है, टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं। मैथमेटिक्स में सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मींस इसमें GK से भी सवाल रहेंगे और करंट अफेयर्स से भी रहेंगे। तो GK मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो सवाल रहेंगे वो 75 रहेंगे। जैसे जो मैथ है उससे 20 सवाल रहेंगे, जो रीजनिंग है उसमें 25 सवाल रहेंगे, जनरल साइंस से 20 सवाल, और इसके लिए जो है 10 सवाल। तो इसके लिए आप कैसे तैयारी करें, तो एनालाइज फॉर यू ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप जैसे ल्यूसेंट का यूज कर सकते हैं ये वाला सिलेबस के लिए। करंट अफेयर्स आपको जो है वो पेपर वगैरह पढ़ते रहना होगा, या कोई भी वेबसाइट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्टडी IQ वगैरह है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की हम बात करें तो RS सवाल की बुक आप यूज कर सकते हैं, और रीजनिंग के लिए भी उसकी बुक बहुत अच्छी बुक है, या आप कोई भी अलग बुक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल मैंने बोला कि इसमें 75 प्रश्न आएंगे, 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 1 घंटे का ये जो है होगा। उसके बाद है CBT 2। तो CBT 2 है, इसमें आपका क्या होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, 2 पेपर इसमें रहते हैं। तो पेपर 1 क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, और उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, उसके बाद है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न रहते हैं। आपको मिलेगा 1.5 घंटा, और एक सही करेंगे तो 100 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करेंगे तो 1/3 कट जाएगा। उसके बाद है इसमें पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में आपका जो ट्रेड होगा, जैसा कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ITI,
ठीक है, या जो डिप्लोमा है, अदर जो हायर क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिलेवेंट आपका ट्रेड होगा, जैसे ITI में जो आपका ट्रेड होगा उससे सवाल रहेंगे, 75 सवाल यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट। तो टोटल हो गए 150 मिनट और प्रश्न हो गए 175। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बोला कि मिनिमम आपका मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए। फिर है एज। तो एज जो है पिछले साल जो था, मतलब कि कोविड के कारण 18 से 33 साल था, 3 साल आपको छूट मिला हुआ था। इस बार उम्मीद है कि ये छूट शायद ना मिले और 18 मिनिमम एज और 30 मैक्सिमम एज रहे। ये जनरल के लिए है, ठीक है। और यदि हम बात करें SC ST के लिए तो 5 साल की छूट होती है, मतलब मैक्सिमम जो है आपका 35 साल तक SC ST अप्लाई कर सकते हैं। और जो OBC होंगे नॉन क्रीमी लेयर के, वो 3 साल छूट मिलेगा, मतलब वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी डाउट होगी कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।